Good morning, students. Today we continue with exercise 1.1. Now, question number 3 is verify that minus in bracket minus x is equal to x. तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है इन क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। ये जो है ये चीज़ हमें वेरीफाई करनी है। तो उसमें सबसे पहला है x इज इक्वल टू 11/15। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पे x दे दिया गया है दैट इज़ 11/15। तो हमें ये चेक करना है कि माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमें x दे दिया गया है, तो ये हमारा पॉजिटिव x है 11/15। तो हमारा नेगेटिव x कितना होगा, बट ऑब्वियस है आगे सिर्फ एक माइनस का साइन ऐड करना है, तो दैट इज़ -11/15। ओके, नाउ अभी क्या हमें माइनस एक्स हमको मिल गया। अभी क्या है उसके भी आगे एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे उसके भी ये इस एक्स के आगे भी एक माइनस एक्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू सेम थिंग, आगे एक और माइनस ऐड कर देते हैं, तो माइनस इन ब्रैकेट -11/15। तो हमने जैसे आगे देखा कि ऑपरेशंस में क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा माइनस माइनस प्लस, सो 11/15। सो 11/15 तो क्या है, यह 11/15 तो वो क्या है x। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमें मिल गया माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सिंपल, क्या किया हमने, x हमको दे दिया गया है, अभी मुझे चाहिए माइनस एक्स। तो अगर वो x को हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, आगे वो वैल्यू में आगे माइनस ऐड कर दिया। फिर अगर और भी हमें एक माइनस चाहिए तो सेम थिंग, इसके आगे में एक और माइनस का साइन रख दूंगी। नाउ माइनस माइनस विल बी प्लस, तो आंसर हो जाएगा मेरा 11/15। बट यहाँ पे 11/15 तो क्या दिया गया है हमें x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11/15 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो therefore I can write it as minus x इज इक्वल टू x। है ना सिंपल। अभी इसका जो सेकंड पोर्शन है वो आपको होमवर्क में करना है। नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो उसमें सबसे पहला है -13। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में मैंने क्या बोला था, जो भी आपको नंबर दिया गया है उसका आपको रेसिप्रोकल ले लेना है, और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, डिनोमिनेटर हो जाएगा नॉमिनेटर एंड नॉमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट दिया गया है नंबर -13। अभी यहाँ पे -13 है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि 1 तो है ही। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, -1/13। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी उसका सेकंड है -13/19। तो यहाँ पे तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दिया गया है, तो मैं क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो क्या हो जाएगा, साइन एज इट इज़ रहेगा माइनस का, और आंसर मिल जाएगा 19/13। उलट सुलट कर दिया। और अब तीसरा जो है वो होमवर्क में करना है, और इसका चौथा है -5/8 इंटू -3/7। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 3 ज़ा 15,
और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिलता है, 15/56। अभी मुझे क्या करना है, इसका करना है रेसिप्रोकल, तो इसका मैं ऊपर नीचे कर दूंगी, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 56/15। तो ये क्या हो गया, मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस टर्म। यहाँ पे माइनस माइनस दिया गया है, दैट्स वाई माइनस माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 15। तो ये आंसर मुझे फाइनल मिलता है 56/15। अभी हमारा लास्ट मैं ले लेती हूँ, 6 1 इज -1। तो अगेन जैसे ये वाले -13 में मैंने बात की कि अगर एक सिंगल नंबर दिया गया है दैट मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सिंगल नंबर -1, तो दैट मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, अगेन -1। तो बच्चों कीप इन माइंड कि अगर ऐसा कुछ होता है, सिंगल 1 है या -1 है, तो उस केस में उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम ही होगा। अगर 1 है तो 1 होगा, -1 है तो -1 होगा। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 ही होगा, तो 1 1 क्रॉस हो जाएगा, तो बट ऑब्वियस आंसर क्या मिलेगा हमें, सिंगल नंबर 1। Now, question number 5 is, name the property under multiplication used in each of the following। तो हमें क्या बोला गया है कि ये यहाँ पे जो दिए गए इक्वेशंस है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये हमें बताना है। तो उसमें फर्स्ट वन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दो ग्रुप हैं, क्या किया गया है, एक नंबर है उसे 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और दूसरी बार वही नंबर को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो दोनों केस में क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू, फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा नंबर है वही, तो इज इक्वल टू a। तो दिस इज वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या फिर 1 को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो उस केस में हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा जो हमें जो नंबर दिया गया है वही। सो दिस इज नोन एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। So in this case we can write it as 1 is the multiplicative identity. So in this case we can simply write it as 1 is the multiplicative identity. So our property is multiplicative identity. वही हमें पूछा है क्वेश्चन में, क्या हमें करना है कि जो हमें इक्वेशन दिया गया है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि यहाँ पे यूज़ हुआ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ सेकंड वन है -13/17 इंटू -2/7 is equal to -2/7 into -13/17। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दो नंबर है, सपोज इसको मैं दे दूँ नंबर A इंटू दिस वन इज नंबर B।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इज इक्वल टू ये है b, -2/7 क्या है b, इज इक्वल टू b इंटू -13/70 क्या है a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि बेसिकली हमें क्या पूछा है कि मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। I hope now you all get clear picture that how to solve different type of questions using different properties.